बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचाएँगे। अच्छी ख़बरें भी हैं और उसमें कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं, हो सकता है कोई शायद आपको अच्छी ना लगें या आपके मिजाज के मुताबिक ना हों। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आप तक एक ख़बर पहुँचाई गई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को शदीद ख़तरात लाहक हैं और 10 अक्टूबर को एक ऐसा धमाका होने के लिए जा रहा है और ऐसा फ़ैसला आने वाला है जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मरकज़ में और सूबों में जो हुकूमतें कायम हैं, बल्कि जो लोकल बॉडीज़ की जो हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और उस फैसले के नतीजे में जो कि 10 अक्टूबर को आना है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, सैनिटर्स और अरकान लोकल गवर्नमेंट, वो तमाम के तमाम नाअहल हो जाएंगे। ये ख़बर देने के बाद चंद घंटों के बाद एक मुबम सा यूटर्न भी सामने आया उस हमारे सीनियर सहाफ़ी की जानिब से, लेकिन उनकी पोजीशन क्लियर नहीं हो सकी। और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है और ऐसे किसी ख़तरे का फ़िलहाल सवाल भी पैदा नहीं होता। बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया था। उसमें जो लॉज़ हैं, जो आर्टिकल हैं, वो भी आपको पढ़कर सुनाए थे। लेकिन अब एक और ख़बर जो है वो आप तक पहुँचाई गई है और वो ये ख़बर ये है कि हुकूमत ये इरादा रखती है कि आला अदलिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम 5 हाई कोर्ट्स शामिल हैं, उनके जो जजेज़ हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 130-135 से ज़्यादा जाकर बनती है, उनकी रिटायरमेंट की जो एज है उसमें 3 साल का इजाफ़ा करना चाहती है। और इस हवाले से एक बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है जो कायमा कमेटी में पहुँच चुका है। और इस बिल की आइंदा आगे चल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो साथ खड़े होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में या इस सेगमेंट में आपको ये बताना मकसद है कि ख्वाहिशात कभी ख़बरें नहीं होती हैं और ख्वाहिशात अगर ख़बरें बनने लगें तो फिर ख़बर का जो वजूद है वो सहाफ़त से ख़त्म हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार, जो काफ़ी कंफर्टेबल भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ और जुडिशल एक्टिविज़म को भी काफ़ी वो पीक पर ले गए थे और लोग भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद करते थे, उन्हें जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से। और जब वो रिटायर होने जा रहे थे तो लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि हुकूमत इन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दे दे, लेकिन आइन में ऐसा रास्ता नहीं था कि उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। और अभी रवां साल 2019 के आगाज़ में जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए, उनकी मुद्दत मयाद भी ख़त्म हुई। अगर इतना आसान होता जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट में 3 साल का इजाफा करना, तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स जो जनवरी 2019 में जाके ख़त्म हुई, उन्हें भी एक्सटेंशन दी जा सकती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, मिलिट्री कोर्ट्स को भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। अब ये कहा जा रहा है कि जब ये 3 साल की एज बढ़ा दी जाएगी, रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाएगी, तो मौजूदा चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा जो दिसंबर 2019 में रिटायर्ड हो रहे हैं, वो जाकर दिसंबर 2022 में जो है वो रिटायर्ड होंगे। ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। इसे ख्वाहिश के तौर पर भी ख़बर का रंग जो है वो नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि सेनेट के जो अरकान हैं वो 104 हैं और इसी तरह से कौमी असम्बली के जो अरकान की तादाद है वो तकरीबन 342 का अवान है। और जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट में इजाफा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि पार्लियामेंट से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास कराई जाए, आइनी तरमीम जो है वो कराई जाए। और उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी कौमी असम्बली में अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 3 साल का इजाफा रिटायरमेंट की एज में किया जाए, तो 342 के अवान में उन्हें 229 अरकान की जो है वो सपोर्ट हासिल होना लाजमी है। इसके बगैर कौमी असम्बली में ये बिल पास नहीं हो सकता। और आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई 180 के लगभग जो है वो मेंबर मौजूद हैं जिनकी सपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत वजूद में आई है। तो यहाँ पर 48-50 का काफ़ी लंबा फ़र्क मौजूद है। और इसी तरह से सेनेट की बात करें तो वहाँ पर भी जो अपोजिशन है वो मेजॉरिटी में है। तकरीबन 68-67 जो हैं वो मेंबर अपोजिशन से हैं और 30-35 जो हैं वो अपोजिशन के पास नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। और यही वजह है कि शायद अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो अमेंडमेंट होनी थी वो भी नहीं हो सकी और किसी जज को उसकी एक्सटेंशन भी नहीं मिल सकी। तो अब अगर ये कहा जाए कि हुकूमत इस किस्म का इरादा रखती है, तो हुकूमत भी कोई इरादा नहीं रखती। ये जो बिल पेश किया गया है ये 2 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाती तौर पर पेश किया गया है। इसमें हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है और हुकूमत अगर इसकी अमेंडमेंट के लिए जाती है
तो हुकूमत को मुस्लिम लीग नवाज़ को भी साथ मिलाना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाना होगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर 3 साल की रिटायरमेंट की एज में इजाफा किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। आइन का आर्टिकल 179 और आइन का आर्टिकल 195 बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो जब 65 साल की उम्र को पहुंचेगा तो वो रिटायर्ड हो जाएगा, और हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 साल की उम्र को पहुंचेगा तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो ये तो है एक कानूनी और आइनी पहलू कि किसी तरह से भी ये मुमकिन नहीं है कि आला अदलिया के जजेस की मुद्दत जो रिटायरमेंट है उसमें 3 साल का इजाफा किया जा सके। और फिर कल मौलाना ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 27 अक्टूबर की तारीख दे दी है। और जब वो साहब अपनी खबर दे रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात क्या हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बच्चा जो न्यूज़ चैनल देखता है या ख़बरें सुनता है, पाकिस्तान के आवाम का एक बंदा जिसे पाकिस्तान के हालात से दिलचस्पी है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान के बाहर बैठे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा एक ही है, और वो कहते ये हैं कि मौजूदा हुकूमत निकम्मी है, डिलीवर नहीं कर पा रही और पाकिस्तान को तबाही की नहज पर पहुँचा दिया है। तो हम ये धरना देने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को चलता किया जाए। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी उन्होंने अपने कोई मुतालबात नहीं बताया, तो मुतालबा उनका वाज़ेह है और उनका मकसद वाज़ेह है। लेकिन शायद ये जब ऐलान किया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, ये भूल गए कि एक रोज़ कबल जब आर्मी चीफ़ की ताजरों के साथ मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी आर्मी चीफ़ ने यह वाज़ेह कहा कि आपके जो भी मसाइल हैं वो हल होंगे, हुकूमत उनको हल करेगी, उन पर गौर करेगी, लेकिन आपने किसी सूरत भी जो है जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उनके तरफ आपने नहीं जाना, बल्कि आपने हुकूमत को सपोर्ट करना है। और वहाँ पर आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर जो है 5 साल का पूरा करेगी और फ़ौज उसके साथ खड़ी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो के और आसिफ अली जरदारी के भी बयानात सामने आए, जिसमें उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार नहीं किया कि वो मौलाना के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सपोर्ट उसके साथ है, लेकिन किस नोयत की हमने हमायत करनी है इस पर अभी हमने फ़ैसला करना है। और नवाज़ लीग के मौक़िफ़ के हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ, आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर भी पोजीशन शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ क्या है वो आपके सामने है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क का दौरा करने के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने के बाद जब वापस आए हैं, तो फ़ौरी तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब थी मलिहा हाशमी, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और सवाल ये है कि उन्हें क्यों हटाया गया। इतना कामयाब दौरा, इतनी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ पर मीटिंग्स की, मुलाकातें की, साइड लाइन्स मुलाकातें वहाँ पर होती रहीं, अमेरिकन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई, दूसरे ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई, तो फिर इतना कामयाब दौरा करने के बाद इसकी वजह क्या थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिहा लोधी को हटा दिया। इस हवाले से बहुत सारी इतलात हैं कि मलिहा लोधी का अपना जो एटीट्यूड था, जो उनका टेम्परामेंट था, उस इस वजह से भी लोग जो वहाँ पर उनके साथ थे, जो ऑफिस के लोग थे, वो उनसे नाला थे, वो खुश नहीं थे कि इनका एटीट्यूड बेहतर नहीं है। कुछ सुस्ती की वजह भी बताई जाती है कि वो उस तरह से क्विक नहीं थी। लेकिन साथ में ये भी एक वजह बताई गई कि जो हाफिज़ सईद का मामला था, उन्हें जो 1.5 लाख रुपए की अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाज़त दे दी है कि अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं, ये मामला भी उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा जो है अपने पास रखा, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को इस बारे में मुतला नहीं किया। और जब सहाफ़ियों की जानिब से उन्हें सवालात इस मामले के ऊपर किए गए तो काफ़ी उन्हें सुबकी हुई हज़ीमत का सामना करना पड़ा शाह महमूद कुरैशी को। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको असल जो ख़बर है जो हमारे तक पहुँची वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने, आपको मालूम होगा कि अपने दौर में जहांगीर सदीकी को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया था और तहरीक इंसाफ ने आकर उन्हें हटा दिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक और ज़िम्मेदारी दे दी गई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अभी अमेरिका का दौरा किया और इससे पहले जो अमेरिका का दौरा किया, तो उसमें मलिहा लोधी साहब की जो कारकर्दगी थी वो नहीं थी, वो अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ जो उनको पूरी करनी चाहिए थी वो नहीं कर सकें। बल्कि जितनी वहाँ पर मीटिंग्स हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की, चाहे इस दौरे में या इससे पहले दौरे में, जो अरीना का वहाँ पर एक अरीना स्टेडियम में वहाँ पर जो जलसा किया गया और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ अमरीकी सेनेटर्स के साथ मुलाकात कराई गई, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें कराई गई, अमेरिकन स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें कराई गई, तो उसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो जो पेश थे वो अली जहांगीर सदीकी थे। और ये तमाम राब्ते और मुलाकातें कराने में उन्होंने बड़ा अपना किरदार अदा किया और बज़ाहिर इमरान खान ने ख़ुद देखा कि ये बेहतर अंदाज़ में जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं
और पाकिस्तान को सर्व किया भी है वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने। तो एक बात जो सामने आई है कि वज़ीर ख़ारजा अपना वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया कि वो अपना टेन्योर पूरा कर चुकी थी, अपनी नौकरी पूरी कर चुकी थी। अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो उन्हें एक्सटेंशन दी जा सकती थी, लेकिन उन्हें ये एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी गई। उसकी वजह ये थी कि उस लेवल की उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जिस लेवल के ऊपर कोई ओहदा फ़ॉरेन ऑफिस में होने के बावजूद भी जो है वो अली जहांगीर सदीकी ने जो वहाँ पर दिखाई। और वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे बहुत खुश हुए हैं और हो सकता है कि आगे चल के उन्हें कोई ज़िम्मेदारी भी दी जाए। लेकिन मुनीर अकरम के हवाले से जो लोग हमें डिप्लोमेट जिनसे हमारी बातचीत हुई है या जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनसे बात हुई है, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, माजी में भी उनका ये तजर्बा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो मलिहा लोधी से बेहतरीन जो है वो आगे चल के डिलीवर करेंगे। नईम बुखारी के हवाले से मैंने आपको ख़बर दी थी कि उन्हें 3 ओहदों की ऑफ़र हुई है, लेकिन एक ओहदे पर वो फोकस किए हुए हैं, वो मुशीर इत्तलात बनना चाहते हैं। और लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बन जाएँ। 2 रोज़ पहले उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं और एक शर्त यह है कि तनख्वाह नहीं लूँगा, दूसरी कोई मरात नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, और तीसरी शर्त उनकी बड़ी डिफ़िकल्ट है कि मुझे प्रैक्टिस करने की बतौर वकील जो है वो इजाज़त दी जाए। तो वो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 रोज़ कबल, लेकिन उसमें वो मुलाकात नतीजा खेज साबित नहीं हुई। मामलात वहीं के वहीं खड़े हैं। काफ़ी तवील ये मुलाकात थी और अभी तक इस मामले के ऊपर के नईम बुखारी का क्या अपनी शराइत से पीछे हटेंगे और उन्हें कोई ओहदा मिल सकता है या नहीं। नईम बुखारी अपनी शराइत के ऊपर ख़ास तौर पे तीसरी शर्त के ऊपर जो है वो अटके हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा तनख्वाह के ऊपर गुजारा नहीं है और मेरा घर अगर चलता है तो मेरी वकालत पे चलता है, मैं अगर तनख्वाह पे आऊँगा तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स को सबसे पहले अपना घर चलाना होता है, लेकिन अभी ये मामला मुनक़ते नहीं हुआ, इस पर अभी बातचीत चल रही है और इसमें जो भी ख़बर आएगी वो नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे पास जो भी नाज़रीन मालूमात होती हैं, जो ख़बर होती हैं, वो एक अमानत की तरह होती हैं और वो आपकी अमानत होती हैं। और अगर हम उस अमानत में कुछ ख़यानत करते हैं या उसमें कुछ मिलावट करते हैं, उसमें जो हकीकत की बात है वो आप तक नहीं पहुंचाते, तो हम बददयांती करते हैं अपने साथ भी और बेईमानी करते हैं आप लोगों के साथ भी। खुदा हमें इस किस्म के किसी भी सोच से बचाए। तो ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, आपको अगर पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बाकी अगली वीडियो में आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।